उपनिषदों का संसार बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि सारे उपनिषद ज्ञान चर्चा से भरे हुए हैं। इनमें मुख्य प्रवाह आत्मचर्चा का ही है। ईशावास्योपनिषद, कठ, केन, तैत्तरीय उपनिषद वगैरह 8 उपनिषद मिलकर अष्ट उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य उपनिषदों के रूप में 11 उपनिषदों का नाम लिया जाता है, यानी कि छांदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, कौशितकी और अष्ट उपनिषद। इन 11 उपनिषदों के भाष्य शंकराचार्य ने लिखे थे। 108 उपनिषदों के बीच इन 11 उपनिषदों का बहुत महत्व है। तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली खंड में दीक्षांत समारोह में, मतलब आजकल का जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, उसमें अंतिम शिक्षा में प्रयुक्त बातें आज भी समाज को जोड़ कर रखने वाली साबित हो सकती हैं। वे कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। स्वाभाविक है कि संतान के लिए यदि माता पिता देव स्वरूप हो तो आपसी संबंध लगातार उज्जवल होते जाएंगे और परिवारों के अंदर सौहार्द स्थापित रहेगा और इस कारण समाज भी आलोकित रहेगा। तो उपनिषद समाज से जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई बातें वे करते हैं। वे हमारे लिए शारीरिक स्वस्थता, मानसिक बल, उपासना और उपासना के बल पर जगत के अनेकानेक सुखों को पा लेने की बात कहते हैं। उपनिषद एक और शारीरिक स्वस्थता और मानसिक शांति को मुफ्त में हासिल कर लेने को कहता है, तो दूसरी ओर सूत्र वाक्यों द्वारा प्रचुर उपार्जन करने की, धन कमा लेने को प्रोत्साहित करता है। माता पिता गुरु को सम्मान देकर उच्च श्रेणी के समाज के गठन को इंगित करता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी के समय में उपनिषद समाज से जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन उपनिषदों की जो बातें हैं उन्हें समाज से जोड़कर रखा जा सकता है और समाज को जोड़े हुए रखने के लिए हम उपनिषदों की सहायता ले सकते हैं। और यह भी मैं कहना चाहूंगी कि उपनिषद जो है वे समाज के लिए कल्याणकारी है। इन तथ्यों को हमको एक जगह, मतलब एक ही उपनिषद में तो सभी नहीं है, लेकिन इनको हम एक जगह जमा करके रख सकते हैं और पाठ्यक्रम में भी डाल सकते हैं, लोगों के अंदर प्रचारित प्रसारित भी कर सकते हैं, परिवारों में इसको जाना जाए, परिवारों को इसकी प्रति दी जाए इस तरह की पुस्तकों की, कि परिवार भी जुड़े रहें। इसी तरह उपासनाओं के प्रतिफलन के रहस्य को बताना हो या योग के वास्तविक स्वरूप को, उपनिषद सभी के लिए सही रास्ता दिखाने में सक्षम है। वास्तव में ये उपनिषद शरीर के नश्वरता की बात और चैतन्यता की उपस्थिति की बात तो करते ही हैं कि सूक्ष्मता को हम समझें, सूक्ष्म संसार को समझें। लेकिन जिस सूक्ष्म आत्मा के बारे में उपनिषद हमें बताते हैं, उसके उस सूक्ष्म संसार के बारे में, उस सूक्ष्म रहस्यों को बहुत कम पुस्तकें बता पाते हैं, बहुत ही कम पुस्तकें हैं। एक किताब है योग वासिष्ठ, वह कई बार बताती है चित्त के बारे में, अहंकार के बारे में। तो उपनिषदों को के जो अंश कल्याणकारी हैं, जिनको हम एक जगह जमा करके रख सकते हैं, तो उसे हमें कायदे से उन गहन तत्वों को, उन तथ्यों को एक जगह जमा करके रखना चाहिए, जिससे कि समाज को एक रास्ता दिखाई पड़े, एक समाज के अंदर एक तरह की सकारात्मकता आए और समाज के अंदर एक बल भी है, जो बल कभी याज्ञवल्क्य के अंदर था, जो मानसिक बल, वह बल आज क्यों नहीं आ सकता किसी बुद्धिजीवी के अंदर? वह क्यों नहीं उतना ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकता है कि भरी सभा में वह सबों को जवाब दे सके और ब्रह्म विषयक प्रश्नों के उत्तर वो दे सके। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मैं यह बताती हूँ कि एक कहानी में
गृहस्थों के लिए भी कुछ मतलब कुछ अच्छे अच्छे कर्मों का उसको इस तरह से बताया गया है कि जो बड़े ही अ, जिसको कहते हैं सकारात्मक गृहस्थ होते हैं या जिन्हें बड़ी-बड़ी जैसे उपासनाओं के द्वारा जो फल मिलते हैं, वैसे फल गृहस्थों को तालाब, कुआँ बागीचे आदि बनवाने से भी मिलते हैं। क्योंकि ये संदर्भ आता है इष्ट, पूर्त और तत्, ये शब्द कहे जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ही यह संदर्भ आता है कि इष्ट, पूर्त और दत्त के द्वारा मतलब दान भी देने की बात कहते हैं उपनिषद और तालाब वगैरह बनवाने की बात जिससे कि समाज में जल संचयन बना रहे और पर्यावरण बागीचे लगाने की बात कहते हैं तो इसको भी सदकर्मों में गिना जाता है। इसकी बात भी उपनिषद हमें बताते हैं। जल संग्रहण और पर्यावरण दोनों को बढ़ाने की बात समाज की भलाई के पक्ष में उपनिषद में स्थित है। इसी से जुड़े हुए संदर्भ में हमें जानश्रुति पत्रायण की बात याद करनी चाहिए कि जानश्रुति पत्रायण जो थे वे बहुत ही मतलब दान देने की इच्छा से भरे हुए राजा थे। उनके अंदर बहुत बड़ी इच्छा थी कि लोग उनके बनवाए हुए धर्मशालों में रुकें, उनके बनवाए हुए कुओं में पानी पिएँ और उनका दिया हुआ अन्न खाएँ। और उस अन्न को खाकर जो संतुष्टि उन लोगों के मन में आए, उस संतुष्टि को महसूस करके जानश्रुति पौत्रायण अपने आप को संतुष्ट महसूस करते थे। जानश्रुति पौत्रायण का नाम रैक कथा में आता है। रैक रैक गाड़ीवान जिसको कि मैंने अभी ऊपर इंगित किया उसी कथा में आता है। तो ये समाज से जुड़ी हुई बातें जो हैं इसको उपनिषद अलग-अलग जगहों में अलग-अलग तरह से बताते हैं कि लोगों ने उसको अपना भी लिया हुआ है। अ, उसका उदाहरण है ये जानश्रुति पत्रायण की कहानी। और जहाँ तक इसको उपनिषद के विज्ञान को लेकर के और वैज्ञानिक शोध की शुरुआत की बात की जाए तो अब लगता है कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि उपनिषद पढ़ना वाकई हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं। कई बार कई लोगों से बात करते हुए यह प्रश्न आता है, यह प्रश्न निकल कर आता है। कुछ लोग ऐसे ही उत्सुकतावश पूछ लेते हैं, कुछ लोग बड़े सीरियस होके पूछते हैं कि हम आखिर क्यों पढ़ें उपनिषद? उपनिषद पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर बहुत थोड़ा कड़ा है, मतलब बहुत ही क्रूर ढंग से इसका जवाब दिया जाता है कि उपनिषद पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ इस मर्त्यलोक में अमर नहीं है। अमर्त्य होके यहाँ कोई नहीं आया है। तो जो रहस्य है हमारे पास, जो हमारा सूक्ष्म संसार का रहस्य है, जिस ज्ञान के द्वारा हम अमर्त्य को पा सकते हैं, अमृत को पा सकते हैं। अमृत मतलब क्या? मतलब जो ज्ञान कि वास्तव में हम क्या हैं, हू एम आई? तो उपनिषद धीरे-धीरे हमें हू एम आई का आंसर पाना बता देते हैं। उस उत्तर को हम पा लेते हैं। अ, जैसे मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो गुरु थे वो कहते थे, "आर यू स्किन? आर यू ब्लड? आर यू मसल?" हर का जवाब हम लोग देते थे नो, नो, नो। "आर यू बोन? आर यू फ्लेश?" नो। तो आखिर हम कौन हैं? क्या हम मन हैं? क्या हम बुद्धि हैं? क्या हम चित्त हैं? क्या हम अहंकार हैं? सबका जवाब अगर हमें कहा जाए, तो हम देते हैं कि नहीं, हम तो ये सब नहीं हैं, हम इससे कुछ अलग हैं। और अलग इसलिए भी हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो शरीर तो वही रह जाता है। कौन है जो उसमें से
जो वहाँ से चला जाता है, वह कैसा है? इसके बारे में उपनिषद बात करते हैं और उसी को कहते हुए कहते हैं तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो तुम ही ब्रह्म हो। तो ये बात जब उपनिषद हमें बताते हैं, तो हमें एक तरह से थोड़ा तो भय भी लगता है, लेकिन यह उपनिषदों को इस कारण पढ़ना चाहिए। आत्मा के गुह्य ज्ञान को उपनिषद प्रश्न के रूप में हमारे सामने रखकर इसका उत्तर बड़े कायदे से देते हैं। ऐतरेय उपनिषद में आत्म का जो वर्णन आता है, वो कहता है, पहले उनका प्रश्न आता है कि हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है, किस तरह का है, किसके द्वारा देखा जाता है, किसके कारण सुना जाता है, किसके कारण गंधों को सुना जाता है, वाणी का विश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा, कौन है वह। तो इसका जब जवाब आता है, तो जवाब में यहाँ आता है कि यह ब्रह्म है, यही पंचभूत महाआकाश है, यही अग्नि वायु जल पृथ्वी तेज आदि तथा सर्वदेव है। यह जो क्षुद्र जीव उनका बीज तथा अंडज जरायुज स्वेदज उद्भिज अश्व गौ मनुष्य एवं अस्थावत वो प्राणी वर्ग है, वह भी आत्मा का ही रूप है। मतलब जो हम कहते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, उसको ब्रह्म के स्तर पर, आत्म के स्तर पर जाने पर ही हम समझ सकते हैं, और यह समझने के लिए हमारे सहायक होते हैं उपनिषद। उपनिषद के सभी व्याख्याएं, सभी कथाएं, सभी मंत्र एक ही ओर उन्मुख हैं, और वह है आत्मज्ञान की ओर। वे तरह तरह से आत्मा और परमात्मा के रहस्य को, आत्मज्ञान को, सर्वनियंता ब्रह्म को इंगित करते हैं। उपनिषदों से परिचित होना यानी कि आत्म से परिचित होना है। कैसी है यह परिचिति? अनंतता के भाव को समेटे हुए अगाध रूप से विस्तृत कैनवास पर पसरा यह भाव साधारण तो नहीं है, बल्कि असाधारण से भी आगे है। यह परिचय अपरिचिति से स्वयं की परिमिति को जोड़ देने जैसा है। यह ज्ञेयता, यह विज्ञति, यह ज्ञान एक ऐसा अनंत लंबा रास्ता है जिसका छोर आकाश तक उठा हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह रास्ता बढ़ते बढ़ते ले जाकर हमें ऐसे उज्जवल मुहाने पर खड़ा कर देता है जिसके आगे सत्यों की प्रदीप्ति है। कैसा है वह प्रदीप्त पथ? जो धूमयान मार्ग और देवयान मार्ग के बारे में बताता है, उसको प्रदीप्त करता है। वहाँ क्या है? तो इसके उत्तर में हमें कहना चाहिए कि वहाँ उस ज्ञान मार्ग पर ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर पंक्ति दर पंक्ति खड़े दिखते हैं जो साधारणतया हमें, हम सभी को पूरे जीवन भर डराया करते हैं, सभी को डराया करते हैं। ये प्रश्न मृत्यु से एवं आत्म की यत्ता से संबंधित हुआ करते हैं। होता यह है कि थोड़ी सी प्रबुद्धता आते ही हर मन महारामायण युग वासिष्ठ की महारानी लीला की तरह यह जानने लगता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है। लीलोपाख्यान में यह कहानी आती है, लीला पद्म और विदुरथ की, कि लीला और पद्म के बीच पति पत्नी जो थे, पद्म और लीला, तो उनके बीच बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा। तो एक दिन लीला ऐसे ही बिना किसी कारण वो आईने में अपने आप को देखते हुए सोचने लगती हैं कि मैं जो इतनी सुंदर हूँ, क्या हमेशा यह शरीर ऐसा ही रह पाएगा? क्या हमेशा मेरे पति जीवित रह पाएंगे, पद्म? तो उनके मन में बहुत भय उत्पन्न होता है। तो उस भय से निवृत्ति पाने के लिए वे पंडितों को बुलाती हैं। तो पंडित कहते हैं कि नहीं, पद्म तो किसी न किसी दिन शरीर छोड़ेंगे ही। लीला एक तरह से डर जाती है, वे सरस्वती की आराधना करती हैं। सरस्वती बहुत दिनों के बाद उनको दर्शन देती हैं और बाद में धीरे धीरे उनको आत्मज्ञान भी देती हैं। इस कहानी में मैं एक बात और इंगित करना चाहूंगी, अचानक इस कहानी का संदर्भ आ गया है कि इस कहानी में लीला जब सरस्वती के साथ
अपने पति के अगले जन्म को देखने जाती हैं दूसरे लोक में। मतलब सूक्ष्म शरीर से जाती हैं, जिसको कि चिन्मय शरीर कहते हैं। और उस चिन्मय शरीर की बात मुझे याद है, सोलेरिस फ़िल्म है एक तारकोवस्की की। तारकोवस्की में सोलेरिस एक शिप है जिसमें कि क्रिस नाम का वैज्ञानिक बैठकर ऊपर जाता है, बहुत ही ऊपर स्पेस में। उस स्पेस में जितने वैज्ञानिक हैं, सबके कमरे में वो कहते हैं कि एक-एक गेस्ट रहते हैं। किसी के घर में कोई किसी के रूम में कोई कुत्ता रहता है, लेकिन एक-दूसरे को वो बताते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग तो ज़मीन से लेके नहीं गए थे। वे चिन्मय शरीर वाले गेस्ट सबके कमरे में हैं और लोग एक-दूसरे को बताते नहीं हैं। तो क्रिस के कमरे में उनकी पत्नी, जिनका शरीर पृथ्वी पर वर्षों पहले छूट गया था, उनकी पत्नी अचानक प्रकट हो जाती हैं और उनके साथ रहने लगती हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यह लेम एक बड़े राइटर हैं, उनकी एक यह उपन्यास था उनका साइंस साइंस फिक्शन सोलेरिस। और जो फ़िल्म का नाम है तारकोवस्की ने जो फ़िल्म बनाई सोलेरिस, वह भी अ, उसका नाम भी सोलेरिस ही है। तो उसमें यह जो चिन्मय शरीर की बात आती है, तो उसको उस फ़िल्म को देखते हुए तुरंत योग वासिष्ठ के लीला की कहानी याद आ जाती है, लीलोपाख्यान की बात, कि लीला भी जाती हैं अ, ब्रह्म कपाल तक और फिर विदुरथ को देखती हैं अपने पति को कि उनका अगला जन्म हुआ है। और वो जीव के भ्रमण की बात उसमें हम देखते हैं। तो इस तरह से जब ये सब जो है ये सोच नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी काल में घटित ये घटनाएँ ही रही होंगी, जिनको कि हम आज की तारीख में अपने इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। और हम जैसा कि हमें हमारे अ, शिक्षा शास्त्रियों ने, मतलब ब्रिटिश काल के शिक्षा शास्त्रियों ने बताया कि ये सब मिथक है। तो अब तो हम ख़ैर इसको मिथक मानते हैं, लेकिन सच्चाइयाँ तो सच्चाइयाँ हैं। और मेरे ख़्याल से हमें अभी के समय में अपने समाज में एक तरह का मुहिम चलाना चाहिए कि बहुत सारे शोध होने चाहिए इन विषयों को लेकर के। क्योंकि जो उपनिषदीय सत्य हैं, जिनमें से कुछ व्यवहारिक स्थल पर पूर्ण प्रमाणित हैं, कुछ मानसिक संवेदियों के बीच स्वप्रामाण्य है और कुछ विज्ञानपूर्ण चुनौतियों के समक्ष पूर्ण अकाट्य हैं। तो इसकी हमें इसका हमें शोध करना चाहिए। इस विषय में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी इजाज़त दे तो यूनिवर्सिटी को भी दूसरी सभी किताबों को, जैसे मुझे लगता है वेदांत की किताबें, उपनिषद भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपनिषद के जो पात्र हैं, उन पात्रों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो एक तरफ हमें मिलते हैं श्वेत-केतु, उद्दालक के पुत्र। और वे जो श्वेत-केतु जो हैं, वे अष्टावक्र के मामा हैं, क्योंकि अष्टावक्र की जब कहानी आती है विदेह राज जनक के संदर्भ में, तो बातें जुड़ी हुई हैं, एक से दूसरी जुड़ी हुई हैं। और योग वासिष्ठ जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें काकभुसुंडी की जो कहानी आती है, उसमें पृथ्वी के उद्भव की बात है। यह भी एक बहुत बड़े शोध का विषय है। तो उपनिषदों को हमें जोड़कर देखना चाहिए एक से दूसरा। और सबसे बड़ी बात, इसके ज्ञान को तो हमें ज़रूरी समझना चाहिए। ज्ञान के बारे में तो हमें ज़रूरी जान लेना चाहिए। लेकिन इसके जो दूसरे तत्व हैं, जो सामाजिक इसमें सच्चाइयाँ दी हुई हैं। जाबाला और सत्यकाम की कथा में एक आता है संदर्भ कि सत्यकाम जाबाला का पुत्र है। वह जब वह गुरुकुल जाने के लायक हो जाता है, शायद 10-12 बरस का, तो वह गुरु के पास जाता है कि मुझे आप शिक्षा दीजिए। गुरु उससे पूछते हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है? तो वह अपना बोलता है, मुझे तो अपना गोत्र नहीं पता है। वो गुरु कहते हैं, जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। तो वह अपनी माँ से पूछने जाता है। उसकी माँ कहती है कि मैंने तो अपने नवविवाह काल में तुमको पाया था
और तुम्हारे पिता से गोत्र वगैरह के पूछने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मतलब वो खुद ही बहुत छोटी थीं जब उन्होंने पुत्र को जन्म दिया और वे परिचारिका थीं। तो उन्होंने सिंगल मदर के तौर पर सत्यकाम को पाला था। तो यही बात वो सत्यकाम को कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ जबाला और तुम मेरे पुत्र सत्यकाम। तो गुरु को जाके बताओ कि तुम हो सत्यकाम जाबाल। और सत्यकाम जाके गुरु को बताते हैं। तो यह जो सिंगल पेरेंटिंग की बात आती है, गुरु ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं और सत्यकाम बाद में खुद ही बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं। और उनके उनका जो सत्यकाम की जो कहानी है, उसमें भी एक बहुत सुंदर संदर्भ आता है। उसको मैंने अपनी पुस्तक में उसको लिखा था, उसकी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी। अभी मैंने इसकी तैयारी तो नहीं की थी, लेकिन अभी अचानक मुझे याद आया। उसमें जो ब्रह्म का निरूपण है, वह ब्रह्म का निरूपण, उसके लिए मैंने कुछ ऐसा चार्ट खींचा था। यह चार्ट है। इस चार्ट को मैं पढ़ के बताती हूँ। इसमें ब्रह्म का निरूपण कैसा है कि ब्रह्म को माना गया है कि मानो, ठीक है, ब्रह्म को वो बहुत ही विशाल कुछ है, ठीक है, उसके 4 पैर हैं। तो उसके चारों पैर में क्या-क्या है? तो एक प्रथम चरण में है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। ये चारों दिशाएं मिलकर ब्रह्म का एक पैर है। और जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण के एक खंड में है पृथ्वी, द्वितीय खंड में है अंतरिक्ष, तृतीय खंड में है द्विलोक और चतुर्थ खंड में है समुद्र। अब ब्रह्म के तृतीय चरण की बात करते हैं, तीसरे पैर की। तो तीसरे पैर में एक में है अग्नि। अग्नि का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अग्नि का मतलब कि हम जो देखते हैं कि घर में जलने वाली अग्नि और बाहर में जलने वाली अग्नि या विद्युत, सबको मिला के अग्नि। तो एक पैर है अग्नि, एक पैर में है अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत। ये सभी मिलके एक पैर की रचना करते हैं ब्रह्म की। और चौथे पैर की रचना करते हैं प्राण, चक्षु, श्रोत और मन। तो जब मन को ही गगनाकार कहा जाता है और वह ब्रह्म के चौथे पैर के एक खंड में है, तो ऐसे में ब्रह्म की कल्पना हम कर सकते हैं और ये हमें उपनिषद बताते हैं इस अनंतता की सोच को कि इन्फिनिटी कैसा है, वह इन्फिनिटी कैसा है, वह ब्रह्म जिसके 4 पैर हैं और चारों पैर जो बने हुए हैं, वे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा से मिलकर एक पैर बना है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, देवलोक और समुद्र से मिलकर दूसरा पैर बना है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत से मिलकर तीसरा पैर बना है। और प्राण, चक्षु, श्रोत, मन से मिलकर चौथा पैर बना है। तो उपनिषद हमें बहुत से अलग-अलग ऐसे ऐसे स्तर पर ले जाते हैं कि उसको पढ़ने के पहले हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारा सामना अभी इस तरह की बातों से होने वाला है। तो उपनिषद के बारे में हम ये तो कह सकते हैं कि ये ज्ञान की एक ऐसी ऐसी गंगा है, ज्ञान का ऐसा भंडार है कि जिसको पढ़ने पर हमें मतलब कई स्थूल प्रॉब्लम भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं और कई सूक्ष्म प्रॉब्लम भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं। सूक्ष्म स्तर पर जो प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और समाज के स्तर पर ये बताते हैं कि आत्मज्ञानी के आत्मज्ञानी के अंदर, मतलब जो जो जान लेता है आत्मज्ञान को, उसके लिए शुद्ध भी अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, अज्ञान भी ज्ञान हो जाता है। तो इतना पावर उसके अंदर आ जाता है, इस तरह का पावर। तो ऐसे में एक कहानी में आता है ब्रह्म विद्या से संबंधित कथा में कि उसके राजा हैं अश्वपति। तो कैकेयी कुमार अश्वपति के पास 5
जिज्ञासु आते हैं, प्राचीन शाल, सत्ययज्ञ, इद्मधुम, जन और बुडिल। तो ब्रह्म विषयक जिज्ञासा लेकर आते हैं। तो इस कहानी में इनका परिचय कुछ इस तरह से आता है कि ये स्वयं जो ये राजा थे, ये ब्रह्म ज्ञानी थे और उनके राज्य में वे स्वयं वैश्वानर के ज्ञाता थे। वैश्वानर यानी कि ब्रह्म, तो उसके ज्ञाता थे। तो उनके राज्य में, अशुपति के राज्य में, ना तो कोई चोर था, ना अदाता था, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो दान नहीं देता था, ना ही कोई मद्यप था, कोई मद्य नहीं पीता था, और न ही कोई सारी स्त्री का। तो ये जिसको कहते हैं कि ये आत्मज्ञान का ये फल मिलता है, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि आत्मज्ञान को पाने से इस तरह के फल मिलते हैं। तो ये उपनिषद के द्वारा हम यह भी जानते हैं कि आत्मज्ञान को पाने से सुख होता है। और अभी के समय में तो सही बात है कि हम उपनिषद मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही, फिजिक्स मेरा डिसिप्लिन रहा। एमएससी में मैंने क्रिस्टलोग्राफी में मतलब एक्सरे स्पेशल में मेरा एमएससी का था, किया मैंने। तो इसके कारण फिर भी मैंने एक तरह की मतलब वैज्ञानिक दृष्टि के डिसिप्लिन के अंतर्गत मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर भी मैंने उपनिषद पढ़ लिया, इसको मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य मानती हूँ। भाग्य इसलिए मानती हूँ कि उपनिषद मैंने मतलब पढ़े तो पढ़े, 1-2 नहीं, पूरे 11 पढ़े और उसके बाद भी कुछ और उपनिषद भी पढ़े, जैसे गर्भोपनिषद, वज्रशुको सूचिकोपनिषद, देवोपनिषद, आश्रमोपनिषद, ये सब खैर किताब लिखने के क्रम में पढ़ा था मैंने। तो लेकिन साइंस के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ने की सुविधा लॉर्ड मैकाले ने नहीं दी थी, यह हमें याद रखना चाहिए। और यह बात अभी भी जारी है कि साइंस के विद्यार्थी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले ने जिस दुर्नीति के अंतर्गत यह नियम बनाया था, यह ब्रिटिश राज में एक तरह का ठोका हुआ षड्यंत्र था, मतलब हिंदुस्तानियों पर, भारतीयों पर, कि संस्कृत को विज्ञान के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्हें शायद डर था कि अगर संस्कृत में स्थित विज्ञान, क्योंकि इस बात को मैक्स मुलर ने बार-बार कहा था कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा वही है, सभी भाषाएं उसी से निकली हैं। और संस्कृत ये हम भी अभी जानते हैं कि संस्कृत को कंप्यूटर पर सीधे-सीधे पढ़ा जा सकता है। तो लॉर्ड मैकाले ने जो नियम बनाया था कि संस्कृत को विज्ञान के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति विज्ञान पढ़ेगा वह संस्कृत नहीं ले सकता है, जो संस्कृत पढ़ेगा वह विज्ञान का छात्र नहीं रहेगा। तो एक कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। तो शायद इसलिए उन्होंने पढ़ाया था कि संस्कृत में हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, योग वासिष्ठ में, वेदांत की किताबों में इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतना ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान है कि हम कहीं हम रेनेसा ना ले आए। हम लोग गुलाम थे और कहीं रेनेसा ना ले आए, इसलिए उन्होंने कि कहीं पृथ्वी के उद्भव को ना जान लें, कहीं हम अ, आसमान के रहस्यों को न जान लें, कहीं सूर्य की संरचना को न जान लें। मुझे लगता है कि अभी मेरी नज़र घड़ी पर गई, मुझे लगता है कि मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया। तो काफ़ी बातें मैंने शेयर की हैं, उपनिषदों के बारे में बात की हैं। शायद ये आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं अब अपनी बातें ही ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, आपने सुना, इसका धन्यवाद।